भगवान ने ऐसी व्यवस्था अनादि काल से वेदादि शास्त्रों के द्वारा हम लोगों को प्रदान की है कि बहुत सूक्ष्म अत्यल्प परिश्रम से हम महान पुण्य का अर्जन कर सकते हैं जी। उदाहरण के लिए पुराणों में शमदम आदि तो है ही, लेकिन अधिकार संपदा संपन्न जो लोग हैं वो शालग्राम का अभिषेक करें और उनका चरणोदक मिल जाए तो केवल चरणोदक पीने मात्र से पाप ताप का नाश हो जाए। तीर्थ की भूमि को प्रणाम करने मात्र से पाप ताप का नाश हो जाए। गाय कहीं दिखाई दे, भगवान सूर्य का जब जब दर्शन हो तब उनको प्रणाम कर लें। ब्राह्मणों को, श्रेष्ठ महापुरुषों को, माता पिता को, पितरों को, गुरुजनों को, पूर्वाचार्यों को, ऋषियों को, इनके प्रति जो हमारा शास्त्रीय मर्यादा की सीमा में दायित्व है उसका निर्वाह करने से हमारे पापों का नाश हो जाता है। उसमें कुछ भी नहीं करना है। स्नानांग तर्पण आदि पहले होते थे, स्नान किया और वहीं नदी में तर्पण, भावना के बल पर भी जो तर्पण कर दिया उससे भी हमारा पुण्य होता है जी। तो सनातन धर्म में पुण्य प्राप्ति के जो साधन है वो बहुत सरल से सरल करके लोगों को दिए गए हैं जी। उसके बाद भी पूर्व जन्म के पाप के कारण व्यक्ति की पुण्य कार्य में प्रवृत्ति नहीं हो पाती, ये विवशता होती है। जहाँ तक कुंभादि पर्वों की बात है तो देखिए ज्योतिष के अनुसार सूर्य चंद्र बृहस्पति आदि ग्रहों की जो गति है उनका जो चक्र है जी, योग विशेष कुंभ जो है वो योग विशेष है। पुराण में आप देखेंगे तो उसको अलग किसी घटना से जोड़ा गया है, ज्योतिष शास्त्र में देखेंगे तो किसी अलग घटना से, आगम में आप देखते हैं तो उसमें भी किसी घटना से योग विशेष से जोड़ा जाता है। लेकिन ये सारी बातें अपने आप में विरोधी नहीं है, इन सब बातों में आपस में सामंजस्य है, एक दूसरे की पोषिका बातें हैं, ये सब तथ्य एक दूसरे के पोषक हैं। तो कुंभ जो है वो कुंभ का अर्थ संस्कृत में घड़ा होता है जी, उपलक्षण है ये। तो शास्त्र की यह मर्यादा है, नाम का निर्धारण किसी न किसी घटना विशेष की परंपरा से हो जाता है। भगवान गरुड़ ने जी, वो अमृत का जो कलश है वो भगवान गरुड़ उसको ले करके जब परिभ्रमण उन्होंने किया और जहाँ जहाँ वो कुंभ हाथ से हिला और छलक करके जहाँ जहाँ बिंदु निपात हुआ जी, अमृत बिंदु का निपात जहाँ जहाँ हुआ वहाँ वहाँ योग विशेष में कुंभ का योग, हरिद्वार में कब कुंभ हो, नासिक में कब कुंभ हो, उज्जैनी में कब कुंभ हो, तीर्थराज प्रयाग में कब कुंभ हो, इसके योग हैं ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, जिसमें बृहस्पति की बड़ी भारी महिमा है, सूर्य बृहस्पति चंद्र आदि ग्रहों की जी। तो उनके हिसाब से कुंभ का योग होता है और उसका बहुत सा स्वरूप है। एक तो अमृत का कुंभ वहाँ छलका, इससे भी कुंभ है। दूसरा दिव्यता, वहाँ पर एक मानो एक घड़े में सारी दिव्यताएं आ गई। कहते ना भाई इतनी सारी चीज़ें, बहुत लोग कहते हैं कि इनकी जो पर्सनालिटी एकदम कलेक्टिव पर्सनालिटी, ऐसे ही कुंभ का फिर अर्थ क्या हो जाता, सारी दिव्यताओं का संकलन करके मानो एक जगह उसको संकलित कर दिया जी। योग विशेष, देश विशेष, वस्तु विशेष, सारी दिव्यताएं आ गई तो कुंभ हो गया। लेकिन उसमें यह भी है कि अपनी ओर से नहीं, कई बार राजनीति से संबद्ध व्यक्ति या धार्मिक क्षेत्र से संबद्ध व्यक्ति वो कहते हैं ना कि अरे इतने बड़े लोग, कुंभ जैसा दृश्य है, कहीं 1,50,000 लोग इकट्ठा हो जाएं तो लोग कहते हैं अरे महाराज वहाँ तो कुंभ लग गया लोगों का जी। कई बार लोग अलग अलग जगह जहाँ शास्त्रीय विधा से कुंभ नहीं लगता है वहाँ भी कई बार लोग नर्मदा कुंभ बनाने लग गए, तो और जगह कुंभ बनाने लग गए। तो वो कुंभ नाम से जोड़ करके इससे फिर परंपरा बिगड़ सकती है लाखों करोड़ों वर्षों से। और सृष्टि के क्रम से अगर सृष्टि प्रलय दोनों का क्रम देखें तो अनादि काल से ये जो कुंभ पर्व हैं ये ज्योतिष और शास्त्र के योग के अनुसार चल रहे हैं। इसमें अभी तक विकृति नहीं आई, नाम को लेकर, स्थल को लेकर के, तो इसमें फिर विकृति आ जाएगी। विवेकी व्यक्ति को ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहिए कि आगामी जो पीढ़ियां होंगी उनमें कोई विकृति आ जाए, कोई भ्रम प्रमाद पैदा हो जाए, अपभ्रंशित ना हो। हाँ, तो ऐसी स्थिति में ये कुंभ नाम का इधर उधर दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। पहली बात तो ये। दूसरा, हमने बताया दिव्यताओं का संकलन हो जाता है, इसलिए भी कुंभ कहते हैं। कुंभ घड़ा छलका, वहां से अमृत बिंदु निपात हुआ गरुड़ जी के माध्यम से, या जहां जहां उन्होंने उसको रखा, ऐसी भी बात आती है पुराण।
जी। तो वहाँ कुंभ हुआ, ये भी कुंभ। और दूसरा एक है कि देवता, धनुज, मनुष्य, ऋषि, ये सब वहाँ आ करके एक जगह एकत्रित होते थे और भगवत प्राप्ति संबंधित धर्म और ब्रह्म के संदर्भ में वो क्या करते थे, चर्चा करते थे। उसके बाद में निष्कर्ष निकालते थे। 1 महीने का सत्र होता है और उस सत्र में फिर वहाँ पर तीर्थ स्नान तो करना ही है, देव दर्शन करना ही है। महत्पुरुषों का, महापुरुषों का, विविध संप्रदाय के महापुरुष, विविध विद्याओं में, विविध कलाओं में जो धुरीण हैं, निपुण हैं, ऐसे महापुरुष आते हैं, उनका दर्शन तो होता है। और उन सब के एक जगह इकट्ठा होने के कारण ऐसे विलक्षण विलक्षण तथ्य प्रकट होते हैं, शास्त्र की बताई गई बातें जो कि बहुधा लोगों के देखने सुनने में नहीं आई थी, वो सब चीज़ें वहाँ मंथन से प्रकट होती हैं। तो ये भी एक संतों का एक जगह इकट्ठा होना, ये भी उसके कुंभ नाम से संबद्ध है, उसको सार्थक करने वाला। महाराज जी, वहाँ पे कल्पवास भी होता है? हाँ, कल्प का अर्थ होता है ब्रह्मा जी के द्वारा ये जो सृष्टि है जी, इसमें सतयुग, जिसको कृतयुग कहते हैं, त्रेता युग, द्वापर युग और कलिकाल, ये जो चक्र है ये 1000 बार जब घूम जाता है तब उसको एक कल्प कहते हैं जी। तो एक कल्प में जितने कालखंड का व्यय होता है, 4,32,000 में 1 शून्य लगा दीजिए तो 1 चतुर्युगी की आयु बन जाती है जी। और 4,32,000 में 4 शून्य लगा दीजिए तो 1000 चतुर्युगी की आयु बन जाती है। उन 1000 चतुर्युगी की जो आयु है उतने काल तक आप कोई अनुष्ठान करें, कोई तप करें, कोई त्याग, एकान्नव भक्षी होते हैं वहाँ लोग। भूमि में शयन करेंगे, त्रिकाल स्नान करेंगे, एकान्नव भक्षी होंगे या केवल फलाहारी या दुग्धाहारी हो करके रहेंगे। उस कालखंड में जिस भी तपश्चर्या का आप आचरण करेंगे उसका जो फल होगा वो 1 कल्प तक, 1000 चतुर्युगी तक तप करने का जो फल होगा वो वहाँ 1 माह में करने से मिल जाएगा। वाह। अब आप ये कहेंगे इसमें वैज्ञानिकता समझ में नहीं आई, ये पूर्ण वैज्ञानिक है जी। कई बार हम स्वप्न में देखते हैं तो हमारे हृदय में, हृदय पुंडरीक में एक हिता नाम की नाड़ी है जी। उस हिता नाम की नाड़ी में मन सन्निहित होता है तब हमको स्वप्न दिखता है। वो बहुत छोटी नाड़ी है, एक मुक्ता के बराबर उसका परिमाप है वहाँ हृदय देश में। वहाँ उस छोटे से हृदय देश में मन जब समाहित होता है, स्वप्न में हम देखते हैं तो नदी, पहाड़, अलग अलग ग्रह, नक्षत्र, ब्रह्मांड, छोटे से देश में महान देश उसमें दिखने लग जाता है। टीवी के स्क्रीन पर भी होता है ना, छोटे से स्क्रीन पर बहुत बड़ा दिखने लगता है। जी। लेकिन आप कहेंगे कि वो इसमें वास्तविकता तो नहीं होती है, उसमें दिखना लड्डू सच में नहीं मिल सकता जी। तो तुलना सर्वांश में नहीं होती, एकांश में होती है। इसको समझने के लिए दिया जा रहा है। शास्त्र में जो बात कही गई है उसका फल वैसा ही होगा। तो सारी चीजें मर्ज नहीं करना है एग्जाम्पल में, एक समझने के लिए दी। ऐसे ही स्वप्न में हम देखते हैं कि ठीक है, हम स्वप्न में कह रहे हैं कि तुम हमारे पास कल आना, अब स्वप्न में हम सो गए, अगला दिन हो गया, वो कल हमारे पास आया। कई बार 2 मिनट के स्वप्न में, 4 मिनट के स्वप्न में हम कई दिन की घटनाओं को देख लेते हैं। 3 घंटे 4 घंटे के लिए हम सोए, उसमें 2-3 मिनट 4 मिनट के लिए हम स्वप्न देखे और उसमें 72 घंटे जैसी लंबी कालावधि की घटनाएं हमने एक साथ देख ली। कैसे देख ली? तो स्वल्प समय में दीर्घ समय का, दीर्घ काल का सन्निवेश हो गया। स्वल्प देश में बृहद देश का सन्निवेश हो गया जी। तो ऐसे ही भगवान के अनुग्रह से, भगवत कृपा कटाक्ष से क्या होता है, ज्योतिष के अनुसार, शास्त्र के अनुसार भगवान ने ऐसी मर्यादा स्थापित कर दी कि थोड़े काल में दीर्घ काल के पुण्य का फल भगवान भक्तों को प्रदान कर देते हैं। ये भक्तों पर भगवान की विशेष कृपा जी। कहते हैं लॉटरी लगी है भाई, लॉटरी। ये लॉटरी समझिए भगवान की ओर से विशेष अनुकंपा जी। तो ऐसे ही कल्पवासी जो होते हैं वो कल्प का मतलब 1 माह, 1 माह तक वहाँ रह करके तीर्थराज प्रयाग में गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो उसको लिखा, ये माघ मकर गत रवि जब हुई, तीर्थपति ही आव सबको। सब तीर्थपति में, तीर्थराज प्रयाग में आते हैं, कल्पवास करते हैं, त्रिवेणी संगम में स्नान करते हैं, वेणी माधव भगवान का दर्शन करते हैं, संतों का दर्शन करते हैं, करना चाहिए।
और अगर पूरे समय नहीं जा सकें तो 1-2 दिन का भी समय अगर हो तो भी प्रत्येक हिंदू को यह प्रयास करना चाहिए कि वहाँ कम से कम 1-2 दिन के लिए जाएं और त्रिवेणी संगम में स्नान करें। वेणी माधवादि 12 माधवों का, भगवान सोमेश्वर का, अक्षय वट का, वासुकी नाग का दर्शन करें जी। तीर्थ की परिक्रमा करें, नंगे पैर रहें तीर्थ में, हो सके तो सुख सुविधाओं का त्याग करके। होटल की परंपरा इसे बिड़ल पंथ है जी। तीर्थों में प्रयास करें होटल में नहीं रहें। किसी अपने परिचित या अपने परिचितों के माध्यम से जो संत महापुरुष हों उनके जो शिविर होते हैं उन शिविरों में बहुत सुविधा न होने पर भी थोड़ी सर्दी गर्मी सह कर रहना पड़े, और ऐसे संतों के यहाँ भगवान की सब कृपा होती है, सब व्यवस्थाएं होती हैं, संतों के शिविर में रुकें। तीर्थ में भी जाएं, वृंदावन जाएं, काशी जाएं तो प्रयास करें आश्रमों में रुकें, सुख सुविधा का त्याग करके रुकें। मोजा जूता पहन करके वहाँ बाबूगिरी पूर्वक बिल्कुल तीर्थ में नहीं रहें। थोड़ा संत सेवा करें, संत सेवा करें, ब्राह्मणों की सेवा करें, साधुओं की सेवा करें, गाय की सेवा करें, तीर्थ की सफाई करें जी। इतनी गंदगी न फैलावे, यत्र तत्र तीर्थ में थूके नहीं। गंगा स्नान में भी कुंभ आदि में करें तो उसकी विधि है जी। पहले कूप आदि में स्नान करें, सीधे नहा धो करके जो शव के समान शरीर है गंगा में नहीं जाएं, बढ़िया से शौच आदि क्रिया करके फिर स्नान करके मिट्टी से खूब शरीर को बढ़िया साफ करके, और उसके बाद स्नान करने के बाद गंगा जी में, गंगा जी ही नहीं जितनी भी दिव्य जलधाराएं हैं उसमें स्नान के बाद फिर स्नान करें विशेष योग के साथ। अब जो किनारे रहते हैं रोज प्रयोग करते हैं वो अलग बात है, तीर्थ स्नान की भावना से जो लोग कर रहे हैं वे लोग ऐसे ही नियम से करें। और जो तीर्थ में वास कर रहे हैं, जीवन भर मैं काशी में रहूंगा ऐसा जिन्होंने निश्चय किया है, वे लोग भी जो कि पुण्यार्जन की दृष्टि से काशी आदि तीर्थ में रहते हैं, उनको भी नित्य गंगा स्नान करना है तो पहले कूप में अपने यहाँ घर में स्नान करें, उसके बाद गंगा जी में जाएं स्नान करने जी। अपने शरीर का तैल और मल मूत्र आदि गंगा में नहीं छोड़ें। गंगा जी के तट में भी आसपास थूके नहीं, मल मूत्र का त्याग न करें। और स्नान कैसे करें तो मूसल प्रवेशवत स्नान करें। मूसल को जैसे कूटने के लिए जब डाला जाता है उखल में तो ऐसे डाल के फिर निकाला, फिर डाला, फिर निकाला, ऐसे मुशल प्रवेशवत नाक दबा करके, कान दबा करके, विनियोग आचमन आदि संकल्प आदि करके भगवती गंगा का पूजन किया। पहले दूर से जहाँ गंगा जी दिख जाए वहीं से प्रणाम किया, साष्टांग दर्शन जहाँ से हो जाए। उसके बाद विधिवत संकल्प आदि किया, नहीं तो भावना से प्रणाम किया, संक्षिप्त पूजन किया। पहले जल को मस्तक से लगाया, सीधे पाँव धर के नहीं जाना चाहिए जी। जल का मस्तक से स्पर्श किया, कान से हृदय से स्पर्श किया, आचमन किया। उसके बाद क्षमा याचना पूर्वक कि स्नान करने के लिए आपके पवित्र जल का हमको चरण से स्पर्श करना पड़ेगा, आप हमें क्षमा करें। और उसके बाद में गंगा आदि दिव्य जलधाराओं में प्रवेश करें। मुसलभ प्रवेशवत ऐसे अंदर घुसें और घुस के तुरंत निकल जाएं। जिन जिन के निमित्त स्नान करना हो तुरंत उनके निमित्त भी मलना नहीं चाहिए, साबुन नहीं लगाना। और क्या आता है बाल में लगाने का वो तरल पदार्थ, शैम्पू नहीं लगाना, उसमें मंजन करके थूकना नहीं, मलमूत्र का त्याग नहीं करना। उसके बाद में नहाने के बाद में वस्त्र जब उतारें तो नियम तो है कि हाथ पैर नहीं पोंछना चाहिए वहाँ। उससे जो जल गिरता है तीर्थ स्नान के बाद, उससे जो अधम योनि में लोग चले गए उनको, और केश आदि से गिरने वाले जो बाल हैं उससे पितरों को, इन सबको पोषण मिलता है। लेकिन स्वास्थ्य ठंडी हो, स्वास्थ्य खराब होने की बात हो तो अपनी सुविधा के अनुसार करें। वस्त्र नहीं धोएं वहाँ गंगा जी में। गंगा जी में किसी भी दिव्य जलधारा में स्नान के बाद में साबुन सोडा लगा करके धोते रहते हैं लोग, ऐसा नहीं धोएं। हम देखते हैं लोग गाड़ी अपनी गंगा जी में ले जाते हैं, उसको धो रहे हैं शैम्पू लगा करके जी। ये सब बड़ा भारी अपराध है, इसकी बहुत बड़ा अपराध है। गंगा जी में ये साक्षात ब्रह्मद्रव भगवान नारायण का ही बहता हुआ जल के रूप में स्वरूप है गंगा जी। तो ऐसा अपराध नहीं करना चाहिए। और उसके बाद स्नान किया तो अपना वस्त्र निचोड़े नहीं, उसको किसी जो अपना साधन है अपने बस्ते आदि में रख करके उस वस्त्र को ले आएँ, घर ले जा करके धोएं। वहाँ कपड़ा निचोड़ना भी नहीं चाहिए। गंगा जी में वस्त्र भी नहीं धोने चाहिए, धोना भी क्या, धोया भी नहीं तो पहना हुआ वस्त्र जो निकाला उसको निचोड़ना भी नहीं वहाँ जी। कितना नियम। फिर वहाँ से स्नान करने के बाद तिलक स्वरूप करें, आसन लगा करके, भीड़ भाड़ कम हो तो, नहीं तो कुछ दूरी पर वहाँ अपना अनुष्ठान करें, भगवान का भजन ध्यान करें।
कुछ देर दान करें, गंगा जी का पूजन करें, दिव्य औषधियाँ गंगा में समर्पित करें जिससे कि जल की शुद्धि होती है। ये सब शास्त्र में विधान है हमारे यहाँ। तो इस प्रकार स्नान करना चाहिए। तीर्थों की महिमा तो लोग गा देते हैं, लेकिन स्नान की विधि जब ठीक से नहीं बताते तो फिर दूषण हो जाता है जी उसमें। तो इस प्रकार कुंभ में अवश्य सब लोगों को स्नान करना चाहिए। और सरकारी जो व्यवस्थाएं हैं वो सब व्यवस्थाएं तो होती ही हैं। बिल्कुल। एक मुख्य बात है कि संतों में जो शिविर लगते हैं उसमें हम जो 2013 से भगवान की कृपा से लगातार माघ में और सब जगह जहाँ जहाँ अवसर होता है वहाँ जाने का अवसर मिलता है। माघ में तो प्रतिवर्ष जा ही रहे हैं, समर्थ जगत गुरु भगवान शंकराचार्य महाभाग के आश्रित होकर। वहाँ एक बात अवश्य देखते हैं कि कथा कीर्तन के जो शिविर पंडाल होते हैं वो प्रायः कोलाहल के केंद्र बन जाते हैं। हमारा लाउड स्पीकर इतना तेज होवे कि दूसरे वाले का धीमा रहे, लोगों को सुनाई देना चाहिए। ये जो एक बड़ा भारी प्रमाद है ये दूर होना चाहिए शिविरों में। कई बार हमारे परम पूज्य गुरुदेव पूरी पीठाधीश्वर भगवान शंकराचार्य महाभाग ने इस बात को कहा है, लेकिन इस पे भी ध्वनि प्रदूषण नहीं होना चाहिए। गंदगी जो फैलती है, कूड़ा करकट के लिए डस्टबिन है, सफाई कर्मचारी हैं, सब व्यवस्थाएं होती हैं, लेकिन ये कुंभ में बैठ करके जो सिद्ध महापुरुष धर्म ब्रह्म का चिंतन करने वाले हैं उनको बड़ा भारी विक्षेप है जी। लिखने पढ़ने वाला व्यक्ति भी नहीं रह सकता। हाँ। तो ऐसी मर्यादा होनी चाहिए कि शिविर स्थल से अपने अपने शिविर स्थलों से जो प्रवचन की, कीर्तन की, अखंड रामायण के पाठ की या जो भी व्यवस्थाएं आजकल चल पड़ी हैं उन सब चीज़ों का शोर जो है अब कोई ये न सोचे इसमें कि भाई देखो भगवान नाम का रामायण का पाठ होता है, इन लोगों को शोर लग रहा है। सबकी महिमा है जी, लेकिन सबकी महिमा होने पर भी मर्यादा की सीमा में सबकी महिमा है जी। गंगा जी भी जब बहुत बढ़ने लग जाती हैं बाढ़ के समय में तो उनको भी बांध बना करके वही गाँव को न नष्ट कर दे जी। हाँ, तो पूज्य तो है ही, महिमा तो भगवान नाम की महिमा तो है ही, क्या कहना जी। लेकिन भगवान नाम की महिमा को व्यवस्थित रूप शास्त्रीय विधा से, तो ऐसा शोर या कोलाहल उत्पन्न न हो कि शोर बाहर जाए, ये बात ध्यान रखना चाहिए। नेता लोग व्यवस्था कर देते हैं, उनको तो कुछ लेना देना प्राय होता नहीं है। एक बार व्यवस्था करने के बाद वहाँ रहने वाले जो अच्छे साधक हैं जी उनको विक्षेप होता है। इसीलिए सबको, सभी संत महापुरुषों को या संस्थाओं को जो शिविर लगाते हैं उनको ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि वे सब लोग शिविर स्थल से बाहर आवाज़ न जाए। वो जो लोहे का लाउड स्पीकर होता है वो नहीं लगाना चाहिए। और सरकारी भी जो लाउड स्पीकर है उसमें 24 घंटे जो भजन बजता रहता है, अमुक व्यक्ति खो गया, अमुक व्यक्ति खो गया, इसकी जो घोषणाएं होती रहती हैं उसकी घोषणा में उसकी आवाज़ बहुत कम रखनी चाहिए। लोगों को पता होना चाहिए, जगह जगह जन सूचना केंद्र अधिक बनाएं। लाउड स्पीकर कम खर्चे में हो जाता है काम, उसकी अपेक्षा प्रायः सभी चौक चौराहों में, बहुत दूरी में चौक चौराहा है, मार्ग की बहुत दूरी होने के बाद में चौक चौराहा आता है, तो फिर बीच बीच में भी जन सूचना केंद्र होने चाहिए। ऐसे लोग हों जिनका काम हो भूले भटके लोगों को रास्ता ही बताएं वो, ठीक है। क्योंकि पुलिस वाले जो वहाँ ड्यूटी में होते हैं वो तो प्रायः बाहर से आए हुए होते हैं। हाँ। यद्यपि उनको दिया जाता है प्रशिक्षण, ट्रेनिंग तो अवश्य होती होगी, लेकिन फिर भी पृथक से भी ऐसा कोई प्रकल्प चल सकता है। ये लाउड स्पीकर 24 घंटा वहाँ चलता रहे, कोलाहल होता रहे, ये अच्छा स्वरूप नहीं जाता। तो कुंभ का मेला शब्द जो है वो मेला जो झमेला बन जाता है, हमारे पूज्य गुरुदेव कहते हैं ये महापर्व है, मेला झमेला नहीं है। हाँ। तो उसमें जो मछली बाजार वाली स्थिति नहीं बनना चाहिए, उससे उसकी मर्यादा घटती है। एक इस बात का ध्यान रखना चाहिए। दूसरा, ऐसे बहुत से लोग हैं जो कि कुंभ आदि योग पर विश्वास नहीं रखते, वेदादि शास्त्रों पर श्रद्धा नहीं रखते, लेकिन वहाँ आने वाले लोगों के बीच में अपना प्रचार का, एडवर्टाइजमेंट का केंद्र बना समझ करके वहाँ प्रचार करने लग, बाइबिल का प्रचार करने लग जाते हैं लोग जी। ऐसे लोगों को कठोरता पूर्वक उसमें प्रतिबंधित करना चाहिए, प्रवेश नहीं देना चाहिए। और ऐसे लोग अगर पकड़े जाएं हाँ, तो निश्चित रूप से उनके लिए दंड का विधान होना चाहिए। वो एडवर्टाइजिंग के लिए भीड़ इकट्ठा करने की व्यवस्था नहीं है। दुनिया में ऐसी कोई शक्ति नहीं है आज के समय में जी। किसी धार्मिक तंत्र में भी ऐसी व्यवस्था नहीं है जो एक जगह एक स्थान में, जिस दिन मुख्य पर्व होता है स्नान का, उस दिन तो करोड़ में संख्या चली जाती है। ऐसी कहीं कोई व्यवस्था किसी की यहाँ भी नहीं है कि वो बिना किसी
सरकारी व्यवस्था सबके लिए भोजन की कहाँ होती? क्या सबके लिए सरकार निशुल्क रेलगाड़ी बस की व्यवस्था करती है? सबके रोटी की व्यवस्था सरकार निशुल्क करती है? सबके रहनिवास की व्यवस्था क्या सरकार करती है? जितनी व्यवस्थाएं करती हैं उतना भी अच्छा है, करना ही चाहिए, वो उनका दायित्व भी है और उनके लिए साधुवाद भी है जो करते हैं। लेकिन ऐसी कोई व्यवस्था नहीं, उसका पृथक से कोई एडवर्टाइजमेंट प्रचार नहीं, पंचांग में परंपरा से लिखा होता है और इतने लोग वहाँ एकत्रित हो जाते हैं। ये हमारी सनातन व्यवस्था है जी। तो वहाँ आने वाले लोग हमारे परंपरा प्राप्त हमारे लोग हैं जी। उनको एडवर्टाइजमेंट के नाम पर मूढ़ने का जो प्रयास करते हैं, ये हमारी आचार्य पीठों की ओर से भी ये बात उन लोगों के ध्यान में आना चाहिए, शासन प्रशासन के ध्यान में, कि जब ये वैदिक सनातन आर्य हिंदुओं का यह महापर्व है, हम किसी को बहुत उदारता का परिचय भारत ने दिया है जी। और आज भी हम लोग उदार ही हैं, लेकिन उसका यह मतलब नहीं है जो उदारता अपने अस्तित्व और आदर्श पर संकट बन जाए जी। तो क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परंतप, उस क्षुद्र दुर्बलता का त्याग करके वो खड़ा होना चाहिए। तो ऐसे विधर्मियों को वहाँ प्रवेश नहीं मिलना चाहिए। और एक बात आई कि वहाँ मिलने वाले जो सामान हैं उसमें कौन व्यक्ति बेचे कौन व्यक्ति नहीं बेचे। भाई जीविका में तो कम से कम ये धार्मिक विषय को मत लाओ। धर्म इतना व्यापक है कि आएगा ही क्या खावें क्या नहीं खावें, ये धर्म है कि नहीं जी। तो धर्म के बाहर का विषय कैसे हुआ? कुंभ का पर्व हो चाहे ना हो, हम तो यहाँ तक कह रहे हैं कि कुंभ का पर्व न भी हो तो भी हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि हम जो सामान खरीद कर ला रहे हैं वो कहाँ से ला रहे हैं, क्या खा रहे हैं हम, वो हमारे धर्म की सीमा में। तो धर्म का त्याग हम कैसे कर सकते हैं? मुसलमानों के यहाँ भी वो लोग, उनके यहाँ नियम है कि वो सुअर का मांस वो लोग नहीं खाते हैं। हम तो सबको कहते हैं भाई किसी का मांस मत खाओ, लेकिन चलो जो जैसा कर रहा है। लेकिन आप ये समझिए उनके यहाँ भी एक मर्यादा है कि नहीं, उसमें बाधा पहुँचने पर जिंदाबाद मुर्दाबाद करने के लिए 24/7 तैयार हैं। तो फिर इस बात को मजबूती के साथ में क्रियान्वित करना चाहिए कि जिनके यहाँ धर्म का, शुद्धि अशुद्धि का, जिनके यहाँ सात्विक पदार्थों का बड़ा भारी विचार नहीं है, वैसे लोग भी कहीं ना कहीं जा करके खाने की मर्यादा अपनी बना करके बैठ गए। एक गिरावट में जा करके कहीं तो रोकने का प्रयास उन्होंने किया। तो फिर जिन वैदिक सनातनी आर्य हिंदुओं के यहाँ अलग अलग संप्रदाय की सीमा में अलग अलग आचार, दक्षिणाचार, वामाचार आदि की परंपरा से बातें बदल जाती हैं अपने अपने उपासना पद्धति में। तो सबको अपने अपने अधिकार की सीमा में अपने धर्म का मजबूती से पालन करने का जब अधिकार है, तो ये हिंदुओं का महापर्व है जी। वो कोई सेकुलर भीड़ नहीं है। तो इसीलिए ये बात बिल्कुल तर्क संगत है, दर्शन संगत है, विज्ञान संगत है और अत्यंत व्यवहार सम्मत है। इसलिए वहाँ मिलने वाले जो भी सामान हैं वो किनके माध्यम से मिलें, उनकी क्वालिटी क्या हो, इन सब पर विशेष ध्यान रखना ये हम सब लोगों का मजबूती से हमारे अधिकार की सीमा में है। और शासन तंत्र को भी इसमें धर्माचार्यों की बात को ध्यान में रखते हुए अपनी कॉन्स्टिट्यूशनली जो उनकी कंडीशन है उसका ध्यान न रखते हुए, कॉन्स्टिट्यूशन भी हमारा इस पे बाधा नहीं बनता। हाँ, वो हमारा विशुद्ध धार्मिक क्षेत्र है। उसमें आचार्य पीठों की ओर से जो निर्देश मिलता है उस निर्देश का केवल पालन करना जी, ये शासन तंत्र का दायित्व है। उसमें अपनी ओर से नहीं भाई कि उसमें ये होगा वो होगा, कोई वही मनुष्य नहीं होगा। ये हमारे घर की बात है जी। तो इसमें हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए और मजबूती से इस बात का वहाँ पालन होना चाहिए जी। और नकली भी कुछ लोग होते हैं जो परंपरा प्राप्त आचार्य नहीं हैं, परंपरा से जो जगत गुरु नहीं हैं, उनमें भी बड़ी बिड़लपंथी की फैक्ट्री है जी। इस पे भी शासन तंत्र ध्यान देकर सावधान रहे। तो जो हमारी प्रामाणिक 4 पीठें हैं, उन 4 पीठों के ही आचार्य शंकराचार्य हैं जी। उनमें जो 4 पीठ के प्रामाणिक आचार्य हैं, उनमें जो प्रामाणिक आचार्य हैं, उन प्रामाणिक आचार्यों के अतिरिक्त धार्मिक आध्यात्मिक गंदगी फैलाने वाले लोग वहाँ प्रवेश न करें, कोई दूषण न फैलावें। तदर्थ प्रामाणिक आचार्यों के यहाँ से मार्गदर्शन लेकर के सरकार को काम करना चाहिए। ये जो मुख्य बातें हैं कि कहीं और राजा लोग भी आते थे संतों से
मार्गदर्शन लेते थे। ऐसे संत जो गिरी कंदराओं में रहते हैं, जो किसी राजा के यहाँ नहीं जाते, ऐसे संत भी कुंभ में आते थे, जिनको राजा अपने यहाँ नहीं ले जा सकते हैं या गिरी कंदरा में वहाँ उन तक नहीं पहुँच सकते हैं, तो वे भी वहाँ आते थे, तो उनसे वो उन राजाओं को उपदेश प्राप्त होता था। तो ये परंपरा भी चलना चाहिए। मुख्यमंत्री आदि की ओर से संतों के लिए खाली निर्देशिका जारी हो कुंभ में, ये भी बहुत अच्छी बात नहीं है। व्यवस्था की दृष्टि से जो बातें हैं वो ठीक हैं, लेकिन ये लोगों का भी दायित्व है कि जब राम जी को भी वशिष्ठ जी की आवश्यकता है, चंद्रगुप्त को चाणक्य की आवश्यकता है, सुधन्मा को शंकराचार्य की आवश्यकता है, शिवाजी को समर्थ रामदास जी की आवश्यकता है, पांडवों को व्यास धौम्य की आवश्यकता है, प्रहलाद जी को नारद जी की आवश्यकता है। हाँ, तो ऐसी स्थिति में पृथ्वी जी को भृगु जी की आवश्यकता है, परंपरा है हमारी। तो ऐसी स्थिति में स्वयंभू मनमुखी काम न चले देश में, संतों से आकर के शासन तंत्र से संबद्ध जो लोग हैं वो अत्यंत अभिमान और आलस्य छोड़ करके प्रामाणिक आचार्यों के पास आवें, उनसे मार्गदर्शन लेवें, और जो कमी राष्ट्र की दृष्टि से रह रही है, धर्म के राजनीति के भी विशेषज्ञ संत ही होते हैं, आचार्य ही होते हैं जी। तो कैसे और शोधन होना चाहिए, तदर्थ उनको मार्गदर्शन भी लेना चाहिए। यही कुंभ का पूर्ण स्वरूप है जी। जगत गुरु शंकराचार्य निश्चलानंद जी महाराज के जो शिष्य ब्रह्मचारी जी हैं, इनके हमने उद्गार सुने। और हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? हम इसको वीडियो नहीं कहेंगे, बल्कि जगत गुरु के द्वारा दिए गए उपदेश हैं, जिनको हम अपने जीवन में अप्लाई करके, जीवन में उनका आचरण करके अपने जीवन को सुगम और बहुत ही सुव्यवस्थित तरीके से अपने आचार विचार को हम बना सकते हैं, जिससे जीवन सुलभ हो सके। और इसी के साथ में वीडियो को हम विराम देते हैं। हमारा वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद, और अगले वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगे तो इसको फॉरवर्ड करें, ताकि दूसरे लोग भी इसका फ़ायदा उठा सकें।